अंग्रेजों ने 1919 ईस्वी में एक नियम लाया। क्या लाया नियम? 1919 ईस्वी में। वो कौन सा नियम था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या लाया था नियम? रॉलेट एक्ट। कौन सा नियम था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट नियम लाया और इस नियम के तहत ये रखा गया कि किसी भी भारतीय को शक के बुनियाद पर बिना गवाह, बिना प्रूफ, बिना दलील का उसको गिरफ्तार कर लिया जाता और उसको 6 महीना, साल भर जेल में भर दिया जाता था। सुना रहा? किस पर? शक के बुनियाद पर किसी भी भारतीय को उठा करके अंग्रेजों ने और जेल में भर दिया करता था। इस नियमवा को कहा जाता था बिना गवाह, बिना दलील और बिना सबूत का कानून। सुना रहा? इसी के विरोध में भारतीयों ने और भारत के 2 नेता, इसके विरोध में महात्मा गांधी भी थे, पूरे भारतीय थे। यानी इस नियम के विरोध में भारत के 2 नेता कौन कौन? तो एक थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक। कौन थे बाबू? डॉक्टर सत्यपाल मलिक। और एक थे डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू। कौन थे? रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में भारत के 2 नेता कौन कौन? डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू। ये दोनों क्या किए? पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ में जो रॉलेट एक्ट नियम लाया था ना, उसके खिलाफ में पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिए। और ये आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये पूरे देश में आंदोलन किया। इसी के विरोध में अंग्रेजों ने 9 अप्रैल को, कब? 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब? 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को इन 2 भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। कब? 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर दिया। और इन 2 नेताओं से पहले 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया। जैसा गौर से कहानी सुनना बाबू। 6 अप्रैल को क्या होता है? पूरे देश में चक्का जाम होता है। किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट नियम के खिलाफ। 6 अप्रैल को पूरे देश में चक्का जाम होता है। सुना रहा? इसके विरोध में अंग्रेजों ने जब देखा कि पूरे भारतीय विरोध कर रहे हैं और पूरी विरोधी जो है प्रदर्शन जो है पूरे जोरों शोर पर है, तो उसके खिलाफ में महात्मा गांधी को 8 अप्रैल को अरेस्ट करता है। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया और उसके सुबह होकर के 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल मलिक को और डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया। जब ये गिरफ्तार हो गए तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये दोनों, क्योंकि थे पंजाब का, ये दोनों कहाँ के थे? पंजाब के थे। डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू, ये दोनों कहाँ का था? लोग पंजाब का था। इनके गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के शहर एक है अमृतसर शहर का नाम सुनिए, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर भी है, पूरी दुनिया में विख्यात है अमृतसर शहर। अमृतसर में एक बाग है। वो बाग किसका है? जल्ली नामक व्यक्ति का बाग है। किसका बाग है? जल्ली नामक व्यक्ति का बाग है। वो बाग का मालिक कौन था? जल्ली। सुना रहा? और उस जल्ली का बाग को ही बाग था, इसीलिए वहाँ के बाग वाले उस बाग को ही लोग उसको कहा करते थे जलिया वाला बाग, यानी जलिया का बाग। सुना रहा है? वो बाग किसका था? जल्ली नामक व्यक्ति का बाग था, इसीलिए उस बाग का नाम में पड़ गया जलिया वाला बाग। सुना गया? तो जलिया वाला बाग का थोड़ा सा नियम समझ लो। चारों तरफ से 22-23 फीट ऊंचा बाउंड्री था। कितना? 22-23 फीट ऊंचा बाउंड्री। और प्लस में मात्र एक फाटक उसमें आने का और जाने। सुना रहा? और उस बाग में इन 2 नेताओं और महात्मा गांधी के गिरफ्तार करने के विरोध में भारतीय वहां पर बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं। सुना रहा? वहां पर भारतीय व्यक्ति क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे कि हमारा देश के नेताओं को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है।
सुना रहा, इसी का मीटिंग हो रहा था तब तक उसी माने सभा में एक हंसराज नामक व्यक्ति था। कौन था? हंसराज नामक व्यक्ति था जो भारतीय गद्दार था। वो भारतीय था लेकिन वो क्या था? गद्दार था। वो हंसराज नामक व्यक्ति जो था पानी पिलाने का काम कर रहा था नेता लोग को। सुना, वो उसी में से फुट के निकला और निकलने के बाद में जा करके इलाका का डीएम जो था जनरल ओ डायर था। कौन था? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर को जा करके कहता है कि महाराज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज जलियांवाला बाग में टोटल भारतीय सभा कर रहा है सब। सुना रहा, जनरल ओ डायर गोरखा रेजिमेंट को लेकर के पहुंच जाता है। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। कहाँ पर पहुंचता है बाबू? जलियांवाला बाग में। जनरल ओ डायर गोरखा रेजिमेंट को लेकर के जलियांवाला बाग में पहुंचता है और पूरे भारतीय को 10 मिनट का टाइम देता है। कितना? 10 मिनट का टाइम देता है। और 10 मिनट का टाइम देता है, कहता है कि 10 मिनट के अंदर में पूरे जो बाग है खाली कर दो, नहीं तो यहाँ पर खून का होली खेल जाएंगे। सुना रहा, 10 मिनट के अंदर में क्या किया? बाग को खाली करो वरना क्या करेंगे? खून का होली खेल जाएंगे। अब बताओ कि कोई मैटर जब होगा तो उसको समझने में ही 10 मिनट का टाइम बीत जाएगा। बीतेगा कि नहीं बीतेगा? अगर मान लो हम क्लास को, ये क्लास तो लोग भरा है, अटेंडम कोई आए और कहे कि 10 मिनट का टाइम देते हैं, क्लास को खाली करो, बताओ कि तुम लोग को सोचने में ही 2-4 मिनट लग जाएगा कि क्या करे क्या नहीं करे। होगा कि नहीं होगा? मैंने मेन गेट पर वहाँ पर गाड़ी लगा दे या मेन गेट पर कोई प्रशासन आके खड़ा हो जाए, कहे कि 10 मिनट का टाइम देते हैं, क्लास को खाली करो, तो सोचने में भी टाइम लगेगा क्या कह रहा है, सर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तुम लोग के सोचने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। उसी तरह से डीएम जो था जनरल ओ डायर, डीएम का क्या नाम था? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ये आता है जालियांवाला बाग में और कहता है कि 10 मिनट का टाइम देते हैं, तुम लोग इलाका को क्या करो? खाली करो, यानी बाग को खाली करो। और 10 मिनट जो ही हुआ, गोरखा रेजिमेंट को ले जाकर के खड़ा किया हुआ और आदेश दे दिया क्या करो? गोली चला दो। इन निहत्थे लोगों पर, ये बाग में हम बताइए कर कि मात्र एक को फटके था निकलने का, इन निहत्थे लोगों पर गोलियों की बरसात कर दिया गया। और वो दिन कौन था? 13 अप्रैल। सुना रहा है? कब के था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल को गिरफ्तारी के विरोध में पूरे भारतीय उस बाग में क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। तो ये 13 अप्रैल को क्या हुआ? जालियांवाला बाग में एक दर्दनाक घटना होता है। सुना रहा? इसी लेकर के इस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग घटना के नाम से जानते हैं। सुना रहा? उसमें भारतीय के अनुसार यानी कांग्रेस लिंग के अनुसार लगभग 1000 लोग मारे गए थे। यानी कांग्रेस कमेटी के अनुसार कितना मारे गए थे? 1000 लोग मारे गए थे। लेकिन अंग्रेजों के अनुसार 395 लोग मारे गए थे। तो हम तो अपना न मानेंगे जी, हमारा लोग मारा गए थे तो हम तो अपना मानेंगे ना। 1000 से ज्यादा उसमें लोग मारे गए थे। अरे इतना बेरहमी से मारे था कि बहुत सारे औरतें जो अपने बच्चे को लेकर के गई थी, गोद में बच्चे लिए हुए हैं, गोली लग गया। बहुत सारे औरतें प्रेगनेंट थी, मैंने कि डिलीवरी से थी और उनको गोली लग गया था। बस ना, इतना दर्दनाक टाइप से मारा गया था। उसी में एक उद्धम सिंह नाम का व्यक्ति भी था। उद्धम सिंह का नाम तुम लोग सुनिए हो? सुना है उद्धम सिंह का नाम? नहीं सुना है? उद्धम सिंह नाम का व्यक्ति था। वो अपने पूरे परिवार का व्यक्ति नहीं था, उस समय वो बालक था। क्या था उद्धम सिंह? बालक था। वो अपने पूरे परिवार के साथ गया था, मम्मी पापा के साथ वो भी चला गया। और उस बाग में उसकी माँ को गोली लग जाता है, उसकी बाप को गोली लग जाता है, उसकी भाइयों को गोली लग जाता है। मात्र बचता कौन है? उद्धम सिंह। कभी दौड़ के अपने बाप के पास जा रहा है, कभी दौड़ के अपने माँ के पास जा रहा है। और बाप माँ दोनों तो मर चुके हैं, सुना रहा, लेकिन कोई उसका जवाब देने वाला नहीं है। दौड़ के कभी इधर जाता है, कभी दौड़ के उधर जाता है। तो परिस्थिति बाबू सब बुद्धि ला देता है। कितना जान लेना, परिस्थिति क्या कहता है? बुद्धि बहुत ला देता है। परिस्थिति इसके साथ ऐसा हुआ कि लगा कि इसको कोई ऊपर से दूत आकर के बता दिया। ये माटी उठाया, खून से सना हुआ माटी को, और उठा करके ऊपर ताकता है। ऊपर ताकने के बाद शपथ लेता है और कहता है कि जब तक मैं उद्धम सिंह को मार नहीं दूंगा तब तक से मैं अपना वचन पूरा नहीं करूंगा।
और शपथ लेता है कि जनरल ओ डायर को मारने का। और जनरल ओ डायर को, ये घटना 1919 की है, 1942 में लंदन में जाकर के जनरल ओ डायर को मारता है। कब? 1942 में अंग्रेजों ने जनरल ओ डायर को क्या कर दिया था? भगा दिया था सब। कहाँ पर? इंग्लैंड भेज दिया था सब। और जनरल ओ डायर को 1942 में कौन गया? उधम सिंह, और जाकर के उसको मारा। उसी में